हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट इंग्लिश की है। ये क्लास 8th के लिए। 6-7 की वर्कशीट मैंने डाल दी है और 6 to 8 वाली वर्कशीट भी मैंने डाल दी है। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी क्लास की जगह नाम लिखेंगे। ये 14 सितंबर की वर्कशीट है। तो चलिए, वर्कशीट का टॉपिक है पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीक यू रीड अ पोएम अबाउट हार्ड वर्किंग एंड। आपने पिछले वीक में भी यही वर्कशीट पढ़ी थी, उसमें आपने 2 स्टैंजा पढ़े थे। ये अब इस वर्कशीट में हम तीसरे, चौथा और पांचवा स्टैंजा पढ़ेंगे। लास्ट वीक यू रीड अबाउट हार्ड वर्किंग एंड और केयरलेस क्रिकेट के बारे में पढ़ा था। नाउ थिंक ऑफ समवन फैमिली मेम्बर फ्रेंड हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज। राइट हिज हर नेम इन द ब्लैंक। योर रिलेशनशिप विद हर इन ब्रैकेट्स। अब आपका जो रिलेशनशिप है उसका ब्रैकेट में लिखना है और जो उनका नाम आपको स्पेस में लिखना है। तो हार्ड वर्किंग कौन है? फादर है, तो मैं फादर लिख देती हूँ। और पंचुअल कौन है? सिस्टर। और इंटरजेटिक यानी जिसमें जिसमें एनर्जी कितनी होती है, तो ब्रदर आ जाएगा। तो आप ब्रो लिख देती हूँ मैं। और हेल्पफुल वाली मदर होती है, तो मॉम लिख सकते हैं, या मदर पूरा लिखेंगे आप। तो आगे क्वेश्चन है, नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम। अब जो बची हुई पोएम है उसे पढ़ते हैं। चलिए, डू यू थिंक द एंट हेल्प टू क्रिकेट? क्या आप ये सोचते हैं एंट हेल्प करती है क्रिकेट की? तो स्टैंजा 3, सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट। एंट क्रिकेट को कहती है, आई एम योर सर्वेंट फ्रेंड, बट वी एंट नेवर बोरो, we and never land. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? With the cricket not I. तो जो एंड कहती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड भी नहीं हूँ, पर मैंने ना किसी से आज तक बोरो किया, ना कभी किसी को दिया कुछ। और डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग, और तुमने कभी भी नहीं लिए। और गर्मी में तुमने हमेशा आराम करा, ये सब बताया। तो वो कहते नहीं मैंने। तो स्टैंजा 4 में दिया, माई हार्ट वॉज सो लाइट। ये चीटी कहती है दैट आई सेंग डे एंड नाइट। ये क्रिकेट कहता है कि फॉर ऑल नेचर लुक गे, यू सेंग सर यूज गे गो देन से द एंट एंड डांस द विंटर अवे। अब मतलब जो क्रिकेट कहता है, मेरा दिल बहुत हल्का है और मैं दिन भर गाता रहता हूँ और मैं नेचर को देख करता रहता हूँ और गाता रहता हूँ। और एंट ने कहा कि फिर एंट को अंदर बुला लेती है और वो डांस करती है और गाने गाती है। स्टैंजा 5 पढ़ते हैं, डज एंडिंग ही हैजिटली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, वॉक ऑल ऑफ दिस इज फेवल, आई विल पेरेंट इट ट्रू, सम क्रिकेट हैड 4 legs and some have 2. Adapted from Aesop Fables. थोड़ा नॉइज़ के लिए थोड़ा सॉरी, पर अभी मैं वीडियो बनाने आपके लिए कर रही हूँ बनाने। तो चलिए आगे वीडियो को समझते हैं। द एंडिंग मतलब जो एंडिंग था क्रिकेट का, वो थोड़ा मतलब पुअर था और लिटिल था। और फॉक इज फेबल, आई विल वेंट टू, और वो हमेशा सच बोलता था। और लास्ट में लिखा है सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, यानी कुछ क्रिकेट के मतलब 4 पैर नहीं है, तो इसमें मतलब कुछ क्रिकेट अच्छे होते हैं और मतलब कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ये बताया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। वो सैड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम। अब इस पोएम में ये कुछ लाइनें दी गई हैं, उन्हें किसने कहा था? एंट ने और क्रिकेट ने। राइटर आंसर इन द ब्लैंक गिवन इच बबल्स। अब आपकी जो इसमें ब्लैंक दिया है उसमें आपको आंसर लिखना है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट। तो ये किसने कहा था? ये क्रिकेट ने कहा था। तो यहाँ आप लिख देंगे क्रिकेट। डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, ये किसने कहा था? ये एंट ने कहा था। गो देन एंड डांस द विंटर वे, तो ये भी एंट ने कहा था। तो आप यहाँ पे एंड क्रिकेट एंड लिख देंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म समरी ऑफ द पोएम। राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर in the box against its sentence. The first sentence has been sequenced to help you. अब ये जो 2 से लेकर 6 तक के सेंटेंस है,
इन्हें आपको सीक्वेंस में लाइन से ऑर्डर में लगाना है और नंबर लिखना है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ तो फर्स्ट कौन सा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको मैं यहाँ नंबर बॉक्स में ही लिख देती हूँ, जैसे आपको ईजी रहे, आपको उसके अकॉर्डिंग लाइन को लिखना है। तो बच्चों मैंने यहाँ लिख दिए है। तो आपको सेकंड लाइन लिखनी है थर्ड वाली, और थर्ड लाइन लिखनी है आपको सिक्स्थ वाली, फोर्थ लाइन लिखनी है आपको फिफ्थ वाली, और फिफ्थ लाइन लिखनी है आपको फोर्थ वाली, और सिक्स्थ लाइन लिखनी है सेकंड वाली। तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए। पहले आप इन नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे इन्हें, और फिर आपको सीक्वेंस के वाइज भी लिखना है इन्हें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। व्हाट डज द पोइट मीन बाय द लास्ट लाइन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो लास्ट लाइन का द सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, मैंने आपको इसका मतलब बताया ना। देयर आर सम क्रिकेट दैट हैव 2 legs, नहीं। द इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव 4 legs, नहीं। सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेजी टू डू सो, केयर अबाउट द फ्यूचर। तो ये इसका आंसर आएगा सी। तो आपको सी पे टिक करना है। तो चलिए आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, एंड इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी। और आपको वीडियो कैसी लगी आप अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। यही हमारे क्वेश्चंस हैं आपके, समझ गए बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय।